नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। आज कंपनी के लिए बड़ा दिन था और एक बड़ी रिपोर्ट आई है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये स्टॉक बाजार में 21 अगस्त 2023 को लिस्ट हुआ बाजार में, ठीक है। तभी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि आने वाले समय में ये स्टॉक निफ्टी, सेंसेक्स का कह नहीं सकते लेकिन निफ्टी का तो डेफिनेटली बनता हुआ दिखेगा। और वही चीज आज आपको नुवामा वेल्थ की बड़ी रिपोर्ट बता रही है। पूरी डिटेल समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। और निवेशकों के लिए अभी भी वन साइडेड व्यू है, स्टिल होल्ड है, बिल्कुल मत बेचना, गिरावट में खरीदना, ये बड़ी वेल्थ बनाने की दम रखता है शेयर। रीजन क्या है वो भी मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। सबसे पहले आज के सेशन में कंपनी का शेयर हर एक एनएससी के इंडाइसेस से बाहर होता हुआ दिख रहा है। स्पेशली निफ्टी की बात करना चाहूंगा मैं। देखिए, जब ये बाजार में लिस्ट हो रहा था ना, उससे पहले ये स्टॉक सेंसेक्स, निफ्टी, जहां भी रिलायंस का शेयर इंक्लूड था, ये शेयर वहीं भी लिस्ट हो गया। लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स से बाहर होना था स्टॉक को लिस्टिंग के बाद, और सेंसेक्स से तो बाहर हो गया क्योंकि सेंसेक्स है बीएससी का पार्ट और एनएससी का पार्ट है निफ्टी। तो निफ्टी के एनएससी के अपने अलग रूल है, बीएससी के अपने अलग रूल है। बीएससी कहता है अगर स्टॉक बीते 2 दिनों में कोई लोअर सर्किट नहीं लगाता तो हम इसे बाहर कर सकते हैं अपनी इंडाइसेस से। तो उन्होंने तो बाहर कर दिया था 1 सितंबर को। लेकिन एनएससी का रूल है कि स्टॉक अपर सर्किट या लोअर सर्किट कोई भी नहीं लगना चाहिए बीते 3 में से 2 ट्रेडिंग सेशन। तो बीते 2 ट्रेडिंग सेशन मंडे और ट्यूसडे अगर आप देखेंगे तो कोई सर्किट नहीं लगा है। इसीलिए आज के सेशन में एनएससी की निफ्टी से भी ये स्टॉक बाहर हो गया है। इसी के चलते स्टॉक में कुछ आउटफ्लोज भी हुए हैं, बिकवाली आई है, लेकिन स्टॉक बिल्कुल भी नहीं टूटा। ये सबसे अच्छी बात है। शुरुआत आज के सेशन में थोड़ी नेगेटिव हुई थी, 247 रुपए का लो लगाया स्टॉक ने, अराउंड 2.5-3% नीचे टूटा, लेकिन वहां से रिकवर हो गया और क्लोजिंग ऑलमोस्ट आपके लिए 252.85 के लेवल्स की आई है। 1% से भी कम की गिरावट देखने को मिली है। अब आ जाते हैं आगे की डिटेल पे। तो देखिए, आज एक बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी रिपोर्ट कहूंगा मैं से। जियो फाइनेंशियल मे बी द नेक्स्ट, ध्यान दीजिए, may be the next large cap inclusion in January 2024। जी हाँ, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, यानी एमफी। एमफी जुड़ सकता है लार्ज कैप कैटेगरी में 2024 जनवरी में, और ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, यानी कि शामिल होता हुआ दिखेगा फरवरी से, 2024 की फरवरी से, इफेक्ट शोइंग इन फरवरी 2024 अकॉर्डिंग टू नुवामा अल्टरनेटिव्स कैलकुलेशन। उन्होंने ये कैलकुलेशन लगाई है कि ये एमफी ज्वाइन कर सकता है 2024 जनवरी में, और आप सभी के लिए इफेक्टिव हो जाएगा जनवरी 2024 फरवरी में। नुवामा सेड दैट दिस वॉन्ट लीड टू एनी इमीडिएट फ्लो चेंजेस, इंस्टेड इट इज अ लिस्ट यूज्ड बाय एक्टिव फंड मैनेजर। तो अभी कुछ भी ऐसा कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होने वाला है इसकी रिपोर्ट से, बट ये डेफिनेटली आगे चलकर एक बहुत ही पॉजिटिव है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, जब ये बाजार लिस्ट हो रहा था ना, तो ये भारत की 33वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई। 1,66,000 करोड़ के मार्केट कैप पे लिस्ट हुआ। ऑब्वियसली बात है टॉप 50 में आना है, बट क्योंकि निफ्टी के कुछ रूल्स हैं कि निफ्टी में इंक्लूड होने से पहले केवल आपको भारत की टॉप 50 कंपनी नहीं, आपका शेयर मार्केट में डेरिवेटिव मार्केट में भी होना चाहिए, यानी कि एफएनओ मार्केट में होना चाहिए। उसमें लास्ट बीते कुछ 2 महीनों में जो है जितने का मार्केट कैप है उससे ज्यादा का टर्नओवर होना चाहिए। ऐसा कुछ, मतलब पूरी एक लिस्ट है, 4-5 उनके क्राइटेरिया है जो कंप्लीट करता है शेयर, तभी लिस्ट हो पाता है। तो अभी तो ये एफएनओ में ही नहीं है, तो यहां भी बाहर हो जाता है। लेकिन आने वाले समय में ये स्टॉक एफएनओ में भी आएगा, निफ्टी में भी आएगा। लार्ज कैप तो ये ऑलरेडी है भैया, 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी को आप लार्ज कैप नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। वो बात अलग है कि अभी कैटेगरी में नहीं डाला है इसे लार्ज कैप, बट आना जरूर है। ये धीरे धीरे हर जगह जाएगा। अब आता हूं मैं कि ये कंपनी क्यों रखनी चाहिए, क्यों होल्ड करनी चाहिए और क्यों गिरावट में खरीदना है। देखिए, करंट लेवल से मैं भी इस स्टॉक में खरीदारी करने के लिए उतना फेवर में नहीं हूं, लेकिन मुझे अगर 1,30,000 करोड़ का मार्केट कैप दिखता है इस कंपनी का, अभी 1,60,000 करोड़ के मार्केट कैप के आसपास है, तो मैं इसमें बहुत ही एग्रेसिवली खरीदारी करने के लिए तैयार हूं और आपसे भी कह सकता हूं। रीजन है मेरा, कंपनी के जो इक्विटी है ना वो 1,20,000 की थी डीमर्जर पे। कंपनी का खुद का बिजनेस अभी 0 मान लो, 300 करोड़ की सेल को 0 मान लो, लेकिन मेरे को पता है ये 300 करोड़ की ऐसे नहीं बढ़ेगी, 300, 400, 500 नहीं, ये 300 वाली 3,000 हो जाएगी, फिर 6,000 हो जाएगी, इस तरीके से बढ़ेगी। ग्रोथ बहुत तेज होगी यहाँ पे, क्योंकि नाम बड़ा है, नाम है मोटा भाई का, नाम है रिलायंस का नाम जुड़ा हुआ है इस कंपनी के साथ।
तो यहाँ ग्रोथ बहुत तेज होगी, उसके लिए आप टेंशन फ्री बैठो। डायरेक्ट कंपटीशन बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, इन एनबीएफसी को देगी ये कंपनी के पास पैसे की कभी कमी नहीं होगी। एनबीएफसी कारोबार में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैसा, पैसे की कंपनी के पास कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि इतनी बड़ी इक्विटी है, किसी भी बैंक को प्लेज कर देंगे, उसके बदले मोटा पैसा मिल जाएगा और एक छोटी ब्याज पर मिल जाएगा, तो पैसे की दिक्कत नहीं है यहाँ। मेरे को लगता है आने वाले समय में बड़ा गेम खेलेगी ये, टाई अप भी होते हुए दिखेंगे आपको, कुछ मर्जर आएंगे, बड़े बड़े कोलैबोरेशन होंगे। पहला ही कोलैबोरेशन जो इन्होंने करा, टाई अप करा, जो जॉइंट वेंचर करा, वो ब्लैक रॉक के साथ करा म्यूचुअल फंड कारोबार में, जो सबसे बड़ी है दुनिया की। तो ये मेरा पूरा व्यू है जियो फाइनेंशियल के स्टॉक के ऊपर। होप आपको ये पूरी वीडियो मुझे पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।